आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गया में वजीर आला नीतीश कुमार का इंतखाबी रैली से खिताब। बिहार की तमाम 40 सीटें जीतने का किया दावा। आरजेडी ने जारी किया अपना इंतखाबी मंशूर। 15 अगस्त से नौकरियां और गरीब खवातीन को 1 लाख रुपये देने का किया वादा। बक्सर से टिकट न मिलने पर अश्विनी चौबे के नजर आ रहे हैं बागियाना तेवर। कहा, बक्सर में नहीं है उनका कोई जानशी। मनोज झा ने कहा, तेजस्वी के जाल में फंसे पीएम मोदी। रोजगार महंगाई नहीं बल्कि मछली की कर रहे हैं बात। आरजेडी लीडर और राज्यसभा के साबिक एमपी अशफाक करीम ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मुसलमानों की हक तलफी का लगाया इल्जाम। गया में वजीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने बिहार की तमाम 40 सीटें जीतने का दावा किया और कहा कि मरकज में एनडीए को ही दोबारा इख्तिदार हासिल होगा। नीतीश कुमार ने अक़लियतों से भी कहा कि वो उन पर ही भरोसा करें, क्योंकि हुकूमत सभी तबकात की यकसा तरक्की के लिए काम कर रही है। मन में इस बात की भावना है कि कहीं कोई कमी नहीं, कोई छूटे नहीं, ये हम कहेंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, चिंता मत करिएगा, कोई इधर उधर बोले उसके चक्कर में मत रहिएगा। हम तो मुस्लिम समुदाय को भी कहेंगे कि भाई हम ही लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। उनके इंस्टीट्यूशन को ये लोग कहाँ चलाता था, हम लोग उनको सब कुछ सरकारी तौर पर भी दे रहे हैं। एक एक तरह से हम लोग सब काम किए हैं, सबके लिए, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जाति का हो, सबके लिए काम करते हैं, अपर कास्ट हो बैकवर्ड हो। और अभी जो हम लोग सर्वे करवाए थे, अब उसके बाद जो भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोई भी है, जो हम लोग गिन करके लिए तो 94 लाख परिवार ऐसा था कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो हम लोगों ने तो तय कर दिया कि हर परिवार को हम लोग देंगे उसको, और एक एक को 2-2 लाख रुपया देने का हम लोगों ने तय किया कि 5 साल के अंदर उनको भी ठीक करेंगे। आरजेडी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए आज अपना मंशूर जारी कर दिया। इसी दौरान तेजस्वी ने कहा कि आज हमने अपना परिवर्तन पत्र जारी किया और हम 2024 में 24 वादे अवाम के लिए ला रहे हैं, जो कि हमारा अहद है कि हम पूरा करेंगे। इंतखाबी मंशूर के जारी करने के बाद आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 अगस्त से लोगों को बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगी और अगर हमारी हुकूमत बरसरे इख्तिदार आ जाती है तो 15 अगस्त से नौकरियां फराहम करने का अमल भी शुरू हो जाएगा। इन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर गरीब बहनों को 1 लाख रुपये की मदद देंगे और इसके अलावा गैस सिलेंडर 500 में फराहम किया जाएगा। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला ने मजीद कहा कि बिहार में बेहतर राब्ते के लिए हम रियासत में पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में 5 एयरपोर्ट भी बनाएंगे। मतलब 2 डेट याद कर लीजिए। देश में 15 अगस्त, आने वाला जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लाएं। यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को, जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता।
लोक जनशक्ति पार्टी के सदर चिराग पासवान ने आरजेडी के मैनिफेस्टो पर बात करते हुए कहा कि तेजस्वी के खानदान के लोग बहुत तवील अरसे से इख्तिदार में थे और हमने देखा है कि किस तरह नौकरियां तकसीम की गई। इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी कही जाती हैं, लेकिन हकीकत तब सामने आती है जब वो इख्तिदार में आते हैं और फिर बहाने बनाए जाते हैं। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी लीडर और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी के मंशूर पर तनकीद की। कहा कि आरजेडी इस मंशूर के जरिए आवाम को राग़िब करना चाहती है, लेकिन वो इसमें नाकाम साबित होगी। पत्र जारी किया है और कहा है 1 करोड़ लोगों को। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके। बीजेपी एमएलए जीवेश मिश्रा ने आरजेडी के इंतखाबी मंशूर पर कहा कि तेजस्वी 23 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरे मुल्क का मंशूर जारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने महकमे की तरफ से दी गई मुलाजिमतों की तादाद के बारे में मालूमात दें। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के वालिदैन अपने खानदान के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते थे। राजद ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया और आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडी अलायंस के साथ राजद चुनाव लड़ रही है और उसने अकेले अपना घोषणा पत्र डिफाइन किया है, अपना घोषणा पत्र आज डिक्लेयर किया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि उस घोषणा पत्र को देखकर हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि न कोई विजन न कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा पत्र। 23 सीट पर जिनका उम्मीदवार है वह जारी कर रहे हैं 24 चुनाव का वादा और 23 सीट पर जो लड़ेंगे उसका 23वां सीट अभी तक क्लियर नहीं है। 22 सीट 543 लोकसभा में 22 सीट 4%, 4.2% होता है। आरजेडी लीडर और राज्यसभा के साबिक एमपी अशफाक करीम ने मुसलमानों की हक तलफी का इल्जाम लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अशफाक करीम को ना तो राज्यसभा भेजा गया और ना ही उन्हें लोकसभा का टिकट मिल सका। अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी कटिहार में अशफाक करीम के मेडिकल कॉलेज में ठहरे हुए थे। बक्सर से टिकट न मिलने पर अश्विनी चौबे के बागियाना तेवर नजर आ रहे हैं। अश्विनी चौबे का अपने हामियों और कारकुनों से खिताब करने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अश्विनी चौबे साफ कह रहे हैं कि कुछ साजिशें चल रही हैं। इन्होंने कहा कि वो बक्सर नहीं छोड़ेंगे। कहा कि अश्विनी चौबे का कोई जानशीन नहीं है। वाज़ेह है कि बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को बक्सर से उम्मीदवार बनाया, जिसकी वजह से अश्विनी चौबे नाराज है। ठीक है, पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। मैं ही रहूंगा।
अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के दौरे के हवाले से बयान देते हुए कहा कि काफी अरसे बाद रोड शो कर रहे हैं। सब जानते हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं। बदउनवानी पर पीएम मोदी के बयान के बारे में तेजस्वी ने कहा कि वो अहम मसाइल पर बात नहीं कर रहे हैं। जो है यही कहेंगे कि भाई प्रचार कर रहे हैं, हर किसी को अधिकार है रोड शो करने का, सभा में जाने का। तो हम लोग देख रहे हैं बुजुर्ग हो गए हैं और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो भाषण वगैरह जो है वो दे। इस वजह से अब रोड शो पे भेजा जा रहा है तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा है भ्रष्टाचारियों को डर क्यों लगता है पता नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है किसी भ्रष्टाचारी को डर क्यों लगता है, कानून तो सबके लिए है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बिहार की समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, बिहार के किसानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार के नौजवानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार में पलायन के बारे में जिक्र किया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जे के बारे में जिक्र किया है। और कुछ मीडिया चैनल है सच्चाई नहीं बताएंगे। 10 साल से है ना प्रधानमंत्री। आरजेडी एमपी मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी के इलाकाई लीडर तेजस्वी जी के मछली खाने के जाल में फंस गए हैं और वजीर आजम भी उसी जाल में फंसे हुए हैं। कहा कि वजीर आजम नौजवानों के रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, बल्कि मछली की बात करते। प्रधानमंत्री जी, आपको हो क्या रहा है? आपके प्रादेशिक स्तर के नेता इस ट्रैप में फंस गए, आप भी फंस गए। 8 तारीख का ट्वीट, नवरात्रा से कोई वास्ता नहीं, सावन का की उपमा कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी तो सबसे ज्यादा नौकरी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहां क्यों चुप हैं आप? आप तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे 14 में, और तेजस्वी जी ने बिहार में पूरी जमीन बदल दी। नौकरी मतलब तेजस्वी, इस पर आपकी टिप्पणी नहीं सुनता हूं, इस पर आप चुप रहते हैं। बेहतर स्वास्थ्य पे आप चुप रहते हैं, लेकिन मछली आपको दिख रही है। जाहिर तौर पे ये डाइग्रेशन टेक्निक नहीं चलेगी। कम से कम आपसे अपेक्षा नहीं थी प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। कहां अपने प्रादेशिक स्तर के नेताओं को जो तेजस्वी जी के ट्रैप में फंस गए। आरजेडी ने बिहार शरीफ के बड़े पहाड़ी में वाक़े पार्टी दफ्तर की एक अहम मीटिंग की। मीटिंग में इस्लामपुर एमएलए राकेश रोशन, यूथ सदर मनोज यादव, जिला सदर अशोक हिमांशु के अलावा दीगर मौजूद थे। राकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार पहले ही कबूल कर चुके हैं कि अब वो बिहार में सियासी तौर पर कमजोर हो चुके हैं। आप लोग सिर्फ सुर्खियों में रखने के लिए करते हैं। समय के बचाव के लिए यदि तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर चढ़ रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री जी अब समझ रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता जनता के बीच कम गई है, हम सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाकर के जनता को अपने पक्ष में गोलबंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस सड़क मार्ग पर आ गए। यानी उन्होंने अपना हार स्वीकार कर लिया। अब एक तरह से वो समझ लिए कि हमारी स्थिति अब ये है कि हम हेलीकॉप्टर से घूम के बिहार में प्रचार करके जनता को संगठित नहीं करेंगे। चुनाव जीत। बीजेपी लीडर अनामिका सिंह ने कहा है कि हम बिहार में लोकसभा इंतखाबात में तमाम सीटें जीतेंगे। बिहार के लोग तेजस्वी को जान चुके हैं, बिहार के लोग बीजेपी के साथ हैं। कि तेजस्वी जी बिहार का युवा, बिहार का हर देवतुल्य मतदाता चैतन्य है, जागरूक भाव से भरा हुआ है। अब वो आपकी उन भावुक अपीलों में नहीं आएगा। उन अपीलों से इतर जाकर बेहतर बिहार के लिए और बेहतर बिहार की भविष्य के लिए उसकी दिशा और दशा यहाँ का युवा, यहाँ का मतदाता तय करेगा। और आने वाले समय में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में होंगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन सिर्फ एक गठबंधन नहीं है जो सरकार बनाने के लिए राजनीति। भागलपुर पहुंचे जेडीयू के रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रहलाद सरकार ने भागलपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार अजय मंडल के भारी वोटों से जीतने का दावा किया। इन्होंने गोपालपुर में एक इजलास में शिरकत की। कहा कि भागलपुर के लोग नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम के ओहदे पर देखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है और एनडीए की पूरी टीम इस लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा के साथ मेहनत कर रही है
और हमें पूरा यकीन है कि एनडीए के लोकप्रिय उम्मीदवार अजय मंडल जी जो तीर छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं वो भारी मतों से जीतेंगे और यहाँ की जनता में खास करके सभी वर्गों में, यहाँ तक युवा वर्ग हो, महिलाओं हैं, किसान हैं, छात्र, जो भी नए वोटर्स हैं या व्यवसायी वर्ग है भागलपुर के, सभी लोगों का समर्थन। भोजपुर जिले के जगदीशपुर असेंबली हलके के साबिक एमएलए भाई दिनेश ने सिक्योरिटी गार्ड को वापस लेने के फैसले पर नजर-ए-सानी की दरखास्त की है। कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स की अदम मौजूदगी से कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर आयद होगी। माननीय चुनाव आयोग बिहार, पुलिस महानिदेशक बिहार, जिला पदाधिकारी भोजपुर, पुलिस अधीक्षक भोजपुर, पूर्व विधायक और पूर्व एमपी का एक ही सुरक्षा गार्ड है और उसको भी चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए उसको हटाने का निर्देश दिया गया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जिनका एक ही सुरक्षा गार्ड है उनको सुरक्षा के दृष्टि से हटाना उचित नहीं है। इस पर कैमूर के भभुआ में वोट के बाइकआउट का बैनर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के 2 ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल एक मखसूस कम्युनिटी के लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की अफवाहें फैलाने और जमहूरी अमल को बिलावजह मुतासिर करने की कोशिश की गई है। इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कहीं सूत्रों से पता चला कि एक अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं पे इसका छपाई हुआ है। जब रेड किया गया हम लोगों की टीम के द्वारा तो पता चला कि उसका जो सीपीयू है वो दुकान में था नहीं, कहीं फॉर्मेट करने के लिए भेजा गया था। त्वरित कार्रवाई करके सीपीयू बरामद किया गया, उसका हार्ड डिस्क को चेक किया गया तो वो पूरा बैनर का कॉपी उसमें मिल गया। इसके अलावा जो वहाँ का सीसीटीवी देखा गया तो जो प्रिंट किया गया था, जिसने प्रिंट करवाया था वो भी मिल गया। तो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और चुनाव में वोट नहीं देने के लिए आह्वान किया जा रहा था, जो बिल्कुल गलत है। वर्तमान लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में नंद हाई स्कूल सगोली में कायम डिस्पैच सेंटर का सब डिविजनल ऑफिसर श्रेयास अनुपम ने मुआयना किया। इस मौके पर बीडीओ तेज प्रताप त्यागी, सीओ कुंदन कुमार और दीगर अफसरान मौजूद थे। एसडीएम ने सेक्टर अफसरान के साथ मीटिंग की और तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। आज सभी 11 सुगौली विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक जो है बुलाई गई थी और सभी सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफ भी किया गया निर्वाचन के कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। सभी सेक्टर पदाधिकारियों ने कम से कम अपने बूथ्स को 4 से 5 बार विजिट कर लिया है। कुछ नए सेक्टर पदाधिकारी बने हैं, उनके साथ भी हमारी वार्तालाप हुई। सभी लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि बेहतर से बेहतर। ईद के मौके पर कामयाब मिल्लत कमेटी की जानिब से डेहरी बाजार में ईद मिलन तकरीब का इनेकाद हुआ। मुकर्रीन ने कहा कि डेहरी शहर भाईचारे की मिसाल है, जहां तमाम बरादरी के लोग मिलकर तमाम मज़ाहिब के त्यौहार मनाते हैं। ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम लोकसभा उम्मीदवार राजाराम सिंह और दीगर लीडरान ने किया था। माता देवरानी चिकित्सालय मोहन भिगिया की तरफ से आज ईद के अवसर पर सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और ऐसा आशा करता हूँ कि यह प्रेम, भाईचारा और आपसी सौहार्द से मनाएं, क्योंकि ईद एक ऐसा पर्व है जिसमें दुश्मन को भी गले से मिलाना पड़ता है। डेहरी अनसोन अब माननीय हमारे अब्दुल करीम अंसारी जी की धरती है, जिन्होंने इस डेहरी अनसोन के लिए बहुत सा काम किया। वो गरीबों दानापुर के जमालुद्दीन शेख में हजरत सैयद शाह खलील साबरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया। खानकाह के शहजादा नाशी शाह फिरोज साबरी ने बताया कि उर्स के मौके पर कुरान खानी, जलसा और महाफिल का इनेकाद किया गया। बिहार के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंदों ने शिरकत की। पाटलिपुत्र के MP राम कृपाल यादव ने भी शिरकत की।
पहचान के हिसाब से हमारा सुबह में थोड़ा पानी और बाद में लंगर चला, फिर शाम में पाठ्या हुआ, अभी पंचन का पाठ्या हुआ, उसके बाद अभी समा होगा और लंगर फिर चलेंगे। बिहार शरीफ के हरनौत ब्लॉक में तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में वोटिंग हुई। इसी वोटिंग के अमल में कुल 22 पंचायत समितियों ने हिस्सा लिया और एक पंचायत समिति गैर हाजिर थी। इसी दौरान अभिषेक कुमार को सिर्फ 10 वोट मिले, जबकि प्रमोद राम को कुल 12 वोट मिले। इस तरह प्रमोद राम 2 वोटों से हरनौत ब्लॉक के नायब सदर मुंतखब हुए। प्रमोद राम ने कहा कि उनकी पहली तरजीह हरनौत ब्लॉक में रुके हुए तरक्याती कामों को तेज करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कीम्स को नाफिज किया जा सके। फतेहपुर ब्लॉक इलाके के तहत कबीर कृपानाथ हायर सेकेंडरी स्कूल हरिहरपुर में दाखिले के लिए आए दर्जनों तुलबा को असातिज़ा ने वापस भेज दिया, जिसकी वजह से तुलबा में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, जिसकी वजह से मुश्ताल तुलबा ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी तुलबा ने कहा कि हरिहरपुर में 9वीं क्लास में दाखिला नहीं दिया जा रहा है और स्कूल इंतजामिया दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए कह रही है। भागलपुर पीर पैंती के मानिकपुर में जहेज में 4 व्हीलर ना देने पर लालची अफराद ने खातून सोनम कुमारी को आग लगा दी। सोनम कुमारी आग में झुलसकर फौत हुई। उसका 2 साला बेटा भी है। सोनम कुमारी ने मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड एंटी करप्शन ब्यूरो विमेन्स विंग की चेयरपर्सन अमिता कौशिक की पहल पर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ। भागलपुर की सजूर थाना के इलाके में पुलिस ने एक शख्स को एक पिस्तौल के साथ 7 कारतूस और गैर मुल्की शराब लेकर गिरफ्तार किया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी तफसीलात बतलाई। नालंदा के देवसराय चौक के नजदीक एक पेपर गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। गोदाम के मालिक के मुताबिक बिजली के कनेक्शन के तार टूटने से निकलने वाली चिंगारी से ये आग भड़क उठी। आतिशबाजी के इस वाकये में 5 लाख रुपये मालियत के कागज जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। नालंदा के लहरी थाना इलाके के शिवाजी कॉलोनी में एक नौजवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नौजवान बिहार शरीफ में रहकर नौकरी की तैयारी करता था। मकान मालिक की इतला पर पुलिस पहुंची और कमरे से खुदकुशी का नोट बरामद किया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 22 साला राहुल कुमार के तौर पर की गई है। मुतवफ़्फ़ी के चचा सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 3 दिन कबल उसी गाँव की एक लड़की ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट करने के बारे में थाने में छोटी शिकायत दर्ज कराई थी। थाना सदर ने इसे थाने बुलाया और मामला दरियाफ्त किया, जिसके बाद से राहुल उदास था। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गया में वजीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबी रैली से किया खिताब। बिहार की तमाम 40 सीटें जीतने का किया दावा। आरजेडी ने जारी किया अपना इंतखाबी मंशूर। 15 अगस्त से नौकरियां और गरीब खवातीन को 1 लाख रुपये देने का किया वादा। बक्सर से टिकट न मिलने पर अश्विनी चौबे के नजर आ रहे हैं बागियाना तेवर। कहा बक्सर में नहीं है उनका कोई और जानशी। मनोज झा ने कहा तेजस्वी के जाल में फंसे पीएम मोदी। रोजगार महंगाई पर नहीं कर रहे हैं बात, बल्कि मछली की कर रहे हैं बात। आरजेडी लीडर और राज्यसभा के साबिक एमपी अशफाक करीम ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मुसलमानों की अख्तलफी का लगाया इल्जाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। आदाब।